तो कभी कभी हम तुलना करने बैठ जाते हैं। किस बात की तुलना? कि हम जा रहे हैं तो भगवान शिव अलग हैं, कभी हम सोचते हैं कृष्ण अलग है, कभी हम सोचते हैं कि राम अलग हैं, कभी हम सोचते हैं कि जो ये भगवती शक्ति है यह अलग है। एक बार एक महात्मा थे, बड़े तपस्वी, वह बड़ी भक्ति किया करते थे, भक्ति में लिप्त हुए, बड़ी भक्ति में रहते हैं कि परमात्मा का देना है, परमात्मा का लेना है, परमात्मा के सदैव भक्ति में लिप्त रहा करते थे। तो एक समय उनकी भक्ति बड़ी जागृत हुई, सोचते हैं कि जाता हूं सीधा कैलाश पर जाऊंगा, भगवान महादेव से ही मिल लेता हूं, दर्शन कर लेता हूं। हाँ, सीधे गए हैं कैलाश पर, और कैलाश पर जब ऋषि पहुंचे तो उन्होंने शिव के दर्शन किए। शिव बड़े ही ध्यान में मस्त होकर बैठे हुए थे। अब ऋषि की दृष्टि शिव से थोड़ी सी ओझल हुई, हटी हल्की सी, तो देखते हैं कि माँ भवानी भी पास में बैठी है। मन में आ गया, अरे प्रभु अब इनके भी दर्शन करने पड़ेंगे, बताओ। एक लोटा जल लाया था, मैं भोलेनाथ के चढ़ा देता, बड़ा अच्छा रहता। अब ये तो सारे 5-5 जने बैठे हुए हैं, अब इन पे भी चढ़ाओ, फिर उन पे भी चढ़ाओ, फिर उन पे भी चढ़ाओ, सब पे चढ़ाते चढ़ाते बसता ही क्या है जो भोलेनाथ को चढ़ा। ऋषि ने देखा माँ भवानी बैठी हुई है, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने लगे। माँ भगवती भी दिखी, अरे प्रभु भगवान भोलेनाथ की दर्शन करने आया था, जल चढ़ाया, शिव जी पे चढ़ाया, थोड़ा उन पे चढ़ गया, अरे क्या भाई, जल भी चढ़ गया, फूल चढ़ाया, फूल भी चढ़ गया, बेलपत्र उठा के चढ़ाया तो वो भी भगवती पे चढ़ गया। हाँ, सोची कि आप दोनों जने बैठे हुए हैं, क्या करूं, मैं तो चाहता सिर्फ भगवान भोलेनाथ को, उनके अलावा मेरे को कोई पसंद नहीं है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। उसने सोचा कि चलो पूजा तो हो गई, अब मैं परिक्रमा लगा लेता हूँ भगवान भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, भगवती बैठे, उन्होंने सोचा कि शिव जी की परिक्रमा लगाऊंगा, माँ भगवती की नहीं लगाऊंगा। हाँ, सोचने लगे, ठीक है। जैसे परिक्रमा करने लगे, दोनों के बीच में जगह थी, जाने का प्रयास करा परंतु जा नहीं पाए। मेरे प्रभु लगता है कि जगह थोड़ी कम है, मुझको ऐसा करना चाहिए कि इनकी परिक्रमा कर रहा हूं तो मुझको किसी जीव का वेश बनाना चाहिए ताकि जगह कम हो जाए और मैं परिक्रमा कर लूं। छोटी चिड़िया बन गए, सोचे कि जल्दी से उड़ के जाऊंगा, जगह भी कम चाहिए, और तुरंत निकलकर भोलेनाथ की परिक्रमा कर लूंगा, माँ पार्वती दूर हो जाएगी। चिड़िया बनकर गए तो भी बीच में से निकलने का प्रयास करा परंतु निकल नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि जगह थोड़ी और कम है, भगवान भोलेनाथ पार्वती भगवती बहुत पास पास में बैठे हुए हैं, क्या करूं क्या करूं, तो चींटी का रूप बना लिया। और जैसे ही चींटी का रूप बनाया, परिक्रमा करने लगा भोलेनाथ की, तो परिक्रमा करी, 1 करी, 2 करी, 7 परिक्रमा करते हुए जैसे ही सामने आए तो क्या देखते हैं, ये तो दोनों ही एक है। बड़ा मन में आया कि मेरे को परिक्रमा तो एक ही करनी थी, परंतु अब क्या हो गया, जगह भी थी, मैं जगह से भी निकला हूं, बची हुई जगह थी, चींटी बनकर निकला भी सही, परंतु परिक्रमा हुई भोलेनाथ की, लेकिन करना चाहता था भोलेनाथ की, लेकिन हो दोनों की गई, ये कैसे हो सकता है। तब भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए उस भक्त को देखकर, और भगवान ने अपना जब रूप दिखाया तो भगवान बन गए अर्धनारीश्वर। भगवान ने कहा कि अरे भक्त, तू चाहता तो कुछ भी है, लेकिन शिव के बिना शक्ति अधूरी है, और शक्ति के बिना शिव अधूरे है, दोनों एक ही है मेरे प्रभु। तो तेरी बुद्धि से, तेरे विवेक से जो भेदभाव करना चाहता है कर ले, परंतु है तो एक ही, और इसका कुछ भी नहीं कर सकते आप, दोनों एक ही है। और वह भगवान भोलेनाथ की जब कृपा होती है तब जाकर हमको वह आशीर्वाद प्राप्त होता है।